Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 7, The Hare and the Tortoise again. The Hare and the Tortoise again. So do you remember the great race between the hare and the tortoise? So do you remember the great race between hare and tortoise? क्या आप लोग को मालूम है हेयर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी जो हम बचपन में सीखते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं, सबको मालूम है राइट। उसमें जीतता कौन है, कौन विन होता है? टॉर्टोइस विन होता है। क्यों विन होता है? बिकॉज ही वॉज स्लो एंड स्टेडी एंड हेयर वॉज लेजी, इसीलिए उसने नैप लिया एंड दैट इज वाई ही वॉज लूजर. So for a long time, no one in the entire animal kingdom could talk about anything but the great race and its two contestants. पूरे एनिमल के किंगडम में, पूरे जंगल में कोई और टॉपिक पे बात करने के लिए कुछ था नहीं, बट एंटायर ये लोग का जो रेस हुआ था उसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे. कौन? जंगल में जितने भी एनिमल्स रहते ये लोग. तो दे वर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट रेस. जो ये रेस हुआ था दे वर टॉकिंग अबाउट इट एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेस्टेंट. हु वर द कॉन्टेस्टेंट? द हेयर एंड द टॉर्टोइस. सो हैज वी ऑल नो दैट द हेयर वॉज डिफीटेड बिकॉज ही वॉज लेजी एंड ओवर कॉन्फिडेंट. सबको मालूम है हेयर हार क्यों जाता है. हेयर जो है रैबिट वो हार क्यों जाता है? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और बहुत ज़्यादा लेजी भी था, इसीलिए. We also know that tortoise won the race because he was slow and steady. मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला कि tortoise क्यों जीतता है, क्यों विन होता है, that is because he was slow and steady and continued to respect both creatures equally. The forest animals knew this too and continued to respect both creatures equally. फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स थे सभी को मालूम था about this race and they continued, मतलब उन लोगों ने कंटिन्यू किया दोनों भी एनिमल्स को उतना एक ही समान का रिस्पेक्ट देना. ठीक है. इवन द टू कॉम्पिटिटर्स रिमेन फ्रेंड्स. जो दोनों ने कॉम्पिटिशन जिन्होंने किया था हेयर एंड टॉर्टोइस ने, वो लोग भी अच्छे फ्रेंड्स रह गए. द टॉर्टोइस डिड नॉट अज्यूम एयर्स बिकॉज ही हैड वोन. हम बोलते हैं ना कि कोई कोई जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ मीन कि टॉर्टोइस हवा में नहीं उड़ रहा था कि वो जीत गया. एंड हेयर रियलाइजिंग ही हैड बीन डिफीटेड फेयर एंड स्क्वायर बोर द टॉर्टोइस नो ग्रगल. मैनी मंथ्स पास्ड. द किंग ऑफ द जंगल वेयर द हेयर एंड द टॉर्टोइस लिव्ड हैड सम इम्पॉर्टेंट मैटर्स टू डिस्कस. बहुत टाइम हो गया, बहुत महीने हो गए, लेकिन किंग जंगल का राजा कौन है? लायन. उनको क्या करना था? बाकी एनिमल्स से डिस्कस करना था जहाँ पे हेयर एंड टॉर्टोइस रहते थे. ठीक है. विद द किंग ऑफ अ नेबरिंग जंगल. उसको किससे डिस्कशन करना था? बाजू वाले जंगल के राजा से उसे डिस्कस करना था. बट द फर्स्ट किंग could not leave his jungle just then. He decided instead to send the. लेकिन जो फर्स्ट किंग था वो जंगल छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं था, मतलब उसके पास ऐसा टाइम नहीं था. बट उसने क्या डिसाइड किया? इंस्टेड टू सेंड हेयर एंड टॉर्टोइस टू द नेबरिंग किंग हैज हिज रिप्रेजेंटेटिव. उसने क्या सोचा कि नेबरिंग जंगल में विल सेंड हेयर एंड टॉर्टोइस इन माई रिप्रेजेंटेटिव. हम कभी कभी देखो बड़े बड़े ऑफिसर्स में व्हेन वी वर्क व्हाट वी डू इज, हम जब आपका समझो बैंक में समवन इज वर्किंग राइट, तो बैंक का मैनेजर आपको आके आपसे बात करे क्या क्या घर पे अगर कुछ काम है तो नहीं. ही विल सेंड समवन हु इज वर्किंग अंडर हिम. ही विल सेंड समवन हु इज वर्किंग अंडर हिम राइट. सो तो वैसे ही व्हाट वाज हैपनिंग, जो किंग है ही हैड सेंड हिज ही वांटेड टू सेंड हेयर एंड टॉर्टोइस इन हिज रिप्रेजेंटेटिव इन बाजू वाला नेबरिंग जो जंगल था उसमें.
At least one of you must go to the neighboring kingdom, ordered the king when the hare and tortoise had presented themselves. जब हेयर एंड टॉर्टोइस ने जब प्रेजेंट किया खुद को, तो किंग क्या बोल रहा था, दोनों में से एक को जाना पड़ेगा नेबरिंग किंगडम में, नेबरिंग जंगल में, दोनों में से आपको एक को जाना होगा. आई वॉन्ट टू डिस्कस सर्टन इम्पॉर्टेंट मैटर्स विद द किंग देयर एंड कम बैक टू मी विद हिज थॉट्स ऑन दोज मैटर्स. वो मैटर्स जाके तुमको उनमें पास करना है. मेरे को ये इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो है उनके साथ डिस्कस करना है और उनका उस मैटर पे क्या ओपिनियन है वो आपको मुझे आकर बताना होगा. नाउ गो ही सेड एंड ही डिसमिस्ड देम. उसने ये बोला अभी तुम जाओ, और ये जो टॉपिक था उन्होंने क्लोज कर दिया. एंड माइंड यू ओनली हैव अ डे टू कंप्लीट द टास्क. उसने बोला ये याद रखना कि ये टास्क कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन है. यू हैव ओनली वन डे टू कंप्लीट दिस टास्क. द रोड to the neighboring kingdom was not smooth or easy. It was rocky and full of thorns. There were also 2 rivers to cross the way. नेबरिंग किंगडम, नेबरिंग जंगल में जाने के लिए रोड जो था ना वो काफ़ी अच्छा नहीं था, वो स्मूथ और इजी नहीं था जाने के लिए. वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉक्स थे, बहुत ज़्यादा पत्थर थे, बहुत सारे थॉर्न्स थे, बहुत सारे कांटे थे वहाँ पे. सो उधर जाने के लिए वहाँ पे देर वर 2 रिवर्स. देर वर ऑल्सो द 2 रिवर्स जिसको क्रॉस करके दे हैड टू गो टू द नेबरिंग किंगडम. आफ्टर सम थॉट both the hare and the tortoise realized that neither of them could complete the task alone. They had to travel together. The plan was for hare to carry the tortoise over the thorny parts of the route and for tortoise to carry the hare across the rivers. तो दोनों ने उसके बाद ये सोचा कि हम दोनों अकेले, दोनों में से एक जन जाके कोई ये काम कर नहीं सकता है, सो हम दोनों को साथ में जाना पड़ेगा. तो उन लोगों ने क्या किया, दोनों ने प्लान बनाया. क्या प्लान बनाया, द प्लान कि हम दोनों साथ में जाएंगे. और उन्होंने एक डील बनाया कि जब रास्ते पे कांटे होंगे तो टॉर्टोइस, हेयर जो है वो टॉर्टोइस को लेके चलेगा. थॉर्नी पार्ट्स पे हेयर टॉर्टोइस को कैरी करेगा अपने ऊपर और वहाँ से लेके जाएगा. लेकिन पानी में जब रिवर क्रॉस करना है तो व्हाट, टॉर्टोइस विल कैरी हेयर एंड गो. तो फिर व्हाट हैपन्स नेक्स्ट डे दे कलेक्टेड द वेरियस मैसेजेस फ्रॉम देयर किंग एंड वर रेडी टू गो. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे, वो लोग ने बहुत ज़्यादा आंसर, बहुत सारे रिप्लाईज जो उन लोग ने दिया वो बाजू वाले किंगडम के राजा ने. दे कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन दे वर रेडी टू कम बैक टू देयर किंगडम. The hare made short work of the thorny parts of the route with his giant looping strides, while the tortoise held on for dear life. When they came to a river, they switched places and the hare clambered onto the tortoise back. जैसे वो लोग रिवर के पास में आते तो टॉर्टोइस के ऊपर हेयर चढ़ जाता है. The tortoise swam across the river swiftly and gratefully. टॉर्टोइस को स्विम करने आता है, इसीलिए वो हेयर को उसके ऊपर बिठा के लेके आ गया, स्मूथली आ गया. Once both the river had passed across, it did not take them long to arrive at the neighboring kingdom. वो लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है बिकॉज दोनों ने साथ में काम किया था. They both came together, that's why they didn't took so much time. After long discussion with the neighboring king on all the matters raised by their own king, the hare and the tortoise were ready to leave. पूरा मैटर डिस्कशन होने के बाद अभी इनका किंग जो था उसने पूरा मैटर उनको बताया और फिर वो किंग ने जो सजेशंस दिए, ओपिनियंस दिए, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद दोनों भी रेडी हो गए अपने खुद के किंगडम में आने के लिए. द रिटर्न जर्नी वॉज इवन स्मूथर देन द ऑनवर्ड journey, since both the hare and tortoise knew exactly what to do. The 2 old rivals had worked together so well that they reached their king
a few hours before the deadline. वो लोग का जो डेडलाइन दिया था वो लोगों की एक ही दिन में तुमको ये टास्क कंप्लीट करना है, राइट? तो उनको डेडलाइन दिया गया था कि 1 day ओनली यू हैव टू कंप्लीट दिस डेडलाइन. लेकिन आते समय वो लोग को इतना इजी हो गया, वो लोग इतना स्मूथली आ गए क्योंकि उनको मालूम था कौन सी जगह पे हेयर टॉर्टोइज पे बैठेगा और कौन सी जगह पे टॉर्टोइज हेयर पे बैठेगा. सो दे डिडंट हैव टू डिस्कस और डिसाइड व्हाट टू डू एंड हाउ टू गो, हाउ टू कम बैक. तो आते समय दे केम वेरी स्मूथली. दोनों को मालूम था दोनों को कौन सी जगह पे क्या काम करना है. तो इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू ट्रैवल बैक टू देयर किंगडम. सो वो लोग जो लोग के किंगडम के किंग ने उनको डेडलाइन का टाइम दिया था वो लोग उससे भी और घंटे मतलब और भी आवर्स पहले ही आ चुके थे. So we'll be sending you the answer keys of this. So you have to write the following questions answer in your notebook, okay? And filling the blanks you can write in the textbook itself, in this workbook itself. So we'll be sending you the answers.